अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? ठीक है, उम्मीद से खैरियत से होंगे। जिस तरह कि लास्ट लेक्चर आपने देखा उसमें हमने इंट्रो दिया था हमारा रिगार्डिंग प्राइमावीरा कि हम लोग इस पूरे कोर्स की सीरीज़ के अंदर हम लोग क्या कवर करने जा रहे हैं। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी प्राइमावीरा P6 की ट्रेनिंग ऑफिशियली फ्रॉम लेक्चर 1। आप इसको प्लीज़ गौर से देखिएगा। अगर आपको क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं, हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे वीडियो में आपको नंबर आ रहा होगा, इसके ऊपर हम इंशाल्लाह आपकी क्यूरी रिजॉल्व करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट देखेंगे कि हम इसको किस तरह से कंपैरिजन करते हैं विद द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल और प्राइमावीरा को। और देन हम लोग इसमें देखेंगे ओके कि हम लोग न्यू फाइल कैसे क्रिएट करने जा रहे हैं। न्यू फाइल क्रिएट करने के लिए सब एक्साइटेड होते हैं, इंशाल्लाह वो भी हम करेंगे। बट सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि प्राइमावीरा है क्या। बेसिकली प्राइमावीरा, अगर हम प्लानिंग की बात करें, हम इधर देखते हैं प्लानिंग में दो सॉफ्टवेयर जो हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। प्राइमावीरा P6 एंड सेकंड है MS Word। जब भी आप प्लानिंग की बात करते हैं तो आपके पास ये दो सॉफ्टवेयर्स के बारे में डिस्कस किया जाता है जी। आप किस पे करेंगे, प्राइमावीरा P6 पे करेंगे या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर करेंगे। अब देखा जाए तो ये दोनों सॉफ्टवेयर जो है वो प्लानिंग के हैं, बट मोस्ट मोस्ट इंटरनेशनली मोस्ट प्रोडक्ट्स के अंदर हमें प्राइमावीरा P6 ही मिलेगा बिकॉज सम रिस्ट्रिक्शंस हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जो कि हम लोग इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। इसके अंदर आपको एक्टिविटीज़ की रिस्ट्रिक्शन है, आप 10,000 से ऊपर एक्टिविटीज़ प्लान नहीं कर सकते। फिर कुछ रिपोर्ट्स हैं डिफरेंट, लेटेस्ट वर्जन जो है, लेटेस्ट एक्टिविटीज़, लेटेस्ट रिपोर्ट आपको प्राइमावीरा P6 में मिलेगी। बेसिकली प्लानिंग होती क्या है, प्लानिंग में क्या चीज़ें होती हैं, दो चीज़ें इसमें की जाती हैं। टाइम मैनेजमेंट हम कह सकते हैं, एंड सेकंड कॉस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, अब ये दो चीज़ें हम लोग बेसिकली चीज़ होती है, कोई भी प्रोडक्ट आपने रन करना है तो इसमें ये दो चीज़ें अगर आप मैनेज कर लेते हैं तो ओवरऑल आपका प्रोडक्ट सक्सेसफुल आप कंसीडर करते हैं। इन दोनों चीज़ों को आप मैनेज करने के लिए जो हम सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं हम उसको कहते हैं प्राइमावीरा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर भी आप कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो इजी है, इजी टू एक्सेस है, इजी है, बट इसमें रिपोर्ट में थोड़ा सा आपको इशू आएगा कि रिपोर्ट्स जो प्राइमावीरा देता है आपको लेटेस्ट रिपोर्ट वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर नहीं मिलेंगी। बट अगर आप स्मॉल लेवल के ऊपर प्रोडक्ट प्लानिंग करना चाह रहे हैं तो देन आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे भी कर सकते हैं। बट ऑयल एंड गैस और बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ हैं, सीमेंट इंडस्ट्री है, उसके अंदर अगर आप जाएंगे तो आपको प्राइमावीरा P6 के ऊपर ही प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो प्राइमावीरा P6 बेसिकली ओरेकल की प्रोडक्ट है और ये हम लोग लार्ज बर्ड्स के लिए यूज़ करते हैं। आप स्मॉल के लिए भी कर सकते हैं, बट इसमें आपको जो है थोड़ा सा डिफ़िकल्टी ये होती है कि इसके अंदर रिपोर्ट्स और ये सारी चीज़ें, नो डाउट ये फ्रेंडली सॉफ्टवेयर है, बट थोड़ा सा टेक्निकल आपको होना पड़ेगा, देन आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं बेसिकली और किस तरह से चल रही हैं। तो इसको यूज़ कौन कर सकता है? इसको प्रोडक्ट मैनेजर, प्लानर, शेड्यूलर, इंजीनियर्स, कंस्ट्रक्शन कंपनीज़, ऑयल एंड गैस कंपनीज़, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज़, ये सब इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, देन हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट कि इसको हम लोग प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के अंदर हम डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल आपको पता है कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में इसके जो फेजेस हैं वो आपके 4 फेजेस हैं, लेकिन लेटेस्ट अगर प्रोडक्ट मैनेजमेंट की बात करें, PMP की बात करें, PMO बुक 7 की बात करें तो उसके अंदर 5 फेजेस हैं। उसमें हमारे पास सबसे पहले इनिशियल, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन एंड मॉनिटरिंग एंड क्लोजिंग। बट लेटेस्ट वन में उन्होंने इसको डिफरेंट कर दिया। अभी एग्जीक्यूशन एक डिफरेंट फेज़ है, मॉनिटरिंग एक डिफरेंट फेज़ है, तो ये 5 फेज़ काउंट किए जाते हैं। बट प्रीवियस वन ये 4 फेजेस में काउंट किया जाता था। अब हम इसको कंपैरिजन करते हैं प्रोडक्ट मैनेजमेंट को, PMP को, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को विद प्राइमावीरा। अब सबसे पहले क्या आता है, इनिशियल के अंदर आपका क्या होता है, स्टार्टिंग ऑफ द प्रोडक्ट। उसमें हम लोग क्या करते हैं, आइडिया बॉर्न करते हैं, और आइडिया में क्या होगा, व्हाट इज़ अ प्रोडक्ट, व्हाई इज़ इट नीडेड एंड व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव एंड हु विल इन्वॉल्व। तो ये सारी क्वेश्चंस के आंसर्स हमें अगर पता है तो हमें प्रोडक्ट का पता है कि हम क्या करने चाह रहे हैं। और सेम चीज़ें ही हम इसमें क्रिएट करेंगे हमारे न्यू प्रोडक्ट प्राइमावीरा के अंदर, जिसको हम लोग कहते हैं कि हम स्टार्टिंग डेट लिखेंगे, बेसिक इन्फॉर्मेशन देंगे प्रोडक्ट के बारे में, इसका रिस्पॉन्सिबल मैनेजर बताएंगे और ये सारी चीज़ें डिफ़ाइन करेंगे हम लोग इसके प्राइमावीरा के अंदर। तो ये फेज़ हमारा सेकंड फेज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट फेज़ है, प्लानिंग फेज़ है। प्लानिंग फेज़ के अंदर क्या होता है कि प्लानिंग फेज़ में हम बेसिकली क्या करते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट होता है उसको फर्दर
ब्रेक डाउन कर लेते हैं छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर, ताकि हम इजी हो जाए। लाइक हम कहते हैं कि हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, एक हाउस कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो क्या करते हैं हम लोग हाउस कंस्ट्रक्शन इन चीज़ों के अंदर हम नॉर्मली अपना जितना भी कंस्ट्रक्शन का है काम, लाइक मैं कहता हूँ हम लोग इधर आते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस हम करते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस अगर हमने करना है तो हम इसको फर्दर डिवाइड क्या कर लेंगे, हम इसको कहेंगे फाउंडेशन है इसकी। फाउंडेशन के बाद हम कहते हैं जी इसमें आपका लाइक सिविल वर्क हम फर्दर कर लेते हैं। ये डिफरेंट हम कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट हम देखेंगे। ये जस्ट एक मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ। इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल पार्ट है, ठीक है, और एंड फिनिशिंग आ जाती है आपकी, ठीक है। ये सारे फेजेस जो हैं बेसिकली हमने इसको पूरे कंस्ट्रक्शन को हमने फर्दर डिवाइड कर लिया छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर। ये जो हमने डिवाइड किया है इसको हम लोग कहते हैं वर्क ब्रेकडाउन करना। अब वर्क ब्रेकडाउन हमने किया है यहाँ पे, अगर हम देखें हमने यहाँ पे इसको फाउंडेशन को कर दिया। फाउंडेशन ऑफ कोर्स फाउंडेशन के अंदर छोटी छोटी एक्टिविटीज़ हम लोग प्लान करेंगे जो कि हमने परफॉर्म करनी है, जिससे कि हम लोग फाउंडेशन के टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। वो एक्टिविटीज़ प्लान करेंगे, उन एक्टिविटीज़ की ड्यूरेशन देखेंगे कि एक्टिविटीज़ की ड्यूरेशन क्या होती है, उसका आपस में एक्टिविटीज़ का आपस में रिलेशन क्या है एक दूसरे के साथ, वो रिलेशन इसमें चेक करेंगे। फिर उन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए हमें रिसोर्स चाहिए होगा, मैन पावर चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, मटेरियल चाहिए, हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। अब ये जो रिसोर्स आप यूज़ कर रहे हैं, मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं या मैन पावर यूज़ कर रहे हैं, उसकी कॉस्ट एस्टिमेशन करेंगे और एक बेस लाइन बना देंगे अपने प्रोडक्ट को क्लोजिंग की, जिसको हम कहते हैं ओरिजिनल प्लान जो होगा हमारा। और ये सारा पार्ट जो होगा ये हम शेड्यूल करेंगे प्राइमावेरा P6 के अंदर, ठीक है। अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं, हम कहते हैं कि ओके हम एग्जीक्यूशन एंड मॉनिटरिंग पार्ट में आगे हमने शेड्यूल कर लिया, हमने सारी चीज़ें प्लान कर ली हैं। अब उसकी एग्जीक्यूशन एंड मॉनिटरिंग पार्ट आ जाता है। एग्जीक्यूशन एंड मॉनिटरिंग पार्ट में आप लोग क्या करेंगे, एग्जीक्यूशन के अंदर जो हमने शेड्यूल बनाया है हम उसको देखेंगे कि एक्चुअल स्टार्ट कब हुआ है, ठीक है, एक्चुअल फिनिश कब हो रहा है, परसेंटेज कितनी कंप्लीट है, एक टाइमलाइन हम सेट करेंगे कि इस टाइम के ऊपर हमने चेक करना है कि इसके ऊपर परसेंटेज कितनी कंप्लीट है, ड्यूरेशन कितनी रहती है इसकी, रिसोर्स क्या यूज़ हुए हैं, कितने रिमेनिंग रिसोर्सेज हैं, कंपैरिजन करेंगे बेसलाइन के साथ, क्या एज़ पर प्लान हम लोग जा रहे हैं या हमें फर्दर इसमें एग्जीक्यूशन में अमेंडमेंट की ज़रूरत है फॉर मॉनिटरिंग। जो मॉनिटरिंग में हम लोग यही देखेंगे कि ओके ट्रैकिंग द प्रोग्रेस जब हम कर रहे हैं तो क्या हम लोग डिले तो नहीं जा रहा, अगर डिले जा रहे हैं तो हमें किस चीज़ में अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है, उसको हम साथ साथ चेक करते जाएंगे और इससे हम लोग उनको क्रिटिकल पाथ का हमारा पता चलेगा, रिकवरी प्लान हम लोग ले सकते हैं और डिलेज़ को हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि डिले हैं तो वो क्यों हैं और उसको हम किस तरह से कवर कर सकते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं क्लोजिंग की तरफ। क्लोजिंग में क्या होता है, जब भी कोई क्लोज होता है, प्रोडक्ट फाइनलाइज की जाती है एक्टिविटीज़ को, तो उसकी कुछ डॉक्यूमेंटेशन की जाती है। आपने देखा है डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स हैं जो कि डिफरेंट लोग प्लान कर रहे होते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज़ में, लाइक टेलीकॉम सेक्टर है, ऑयल एंड गैस सेक्टर है, आपका रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर है। ये सारे सेक्टर्स के अंदर अब इवन दो किसी भी प्लान में आप जाते हैं तो क्लोजिंग करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन होती है इनके ऊपर। तो उस डॉक्यूमेंटेशन को हम लोग प्रॉपर करेंगे, उसको इसके अंदर हम लोग रिपोर्टिंग कहते हैं प्राइमावेरा के अंदर कि हम रिपोर्टिंग करेंगे। अगर कोई इंसिडेंट हुआ है तो हम लेसन लर्न को उसके अंदर मेंशन करेंगे कि क्या लेसन लर्न है। नेक्स्ट हम जब भी एक्टिविटी प्लान करेंगे इस प्राइमावेरा के अंदर तो हम लेसन लर्न मेंशन करेंगे कि ये इशू और ये क्रिटिकल है, हमने ये चीज़ें यहाँ पे मेक श्योर करनी है। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग प्रोडक्ट के लाइफ साइकिल के साथ इस तरह से मैच करते हैं। मैच करने के बाद अब हम देखते हैं आगे की ये तो हमने लाइफ साइकिल देख ली प्राइमावेरा के साथ, उसको मैच कर लिया, शेड्यूलिंग देख ली कि हमारी शेड्यूलिंग सही है, हम लोग प्रोग्रेस अपडेट कर रहे हैं, उसके अंदर ट्रैकिंग सही हो रही है, एग्जीक्यूशन सही हो रही है, डिलीवरेबल्स ऑन टाइम है, सक्सेसफुल हैं, कोई मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो देन अब हम लोग आते हैं प्राइमावेरा की तरफ। प्राइमावेरा में जो सबसे पहली चीज़ आती है वो आती है इंटरप्राइज वर्ड स्ट्रक्चर। इंटरप्राइज वर्ड स्ट्रक्चर बेसिकली एक हायरार्की है जिसको हम कहते हैं टॉप लेवल हायरार्की। ये टॉप लेवल हायरार्की हमारी यहाँ पे हम लोगों ने डिफाइन भी की है, ये देखेंगे आप। तो ये आपका एक डिपार्टमेंट भी हो सकता है, आपकी एक कंपनी भी हो सकती है, आपका एक ग्रुप भी हो सकता है जिसको आप फर्दर डिवाइड करते हैं। ये टॉप लेवल हायरार्की आपको जैसे ये बताती है कि ओके आपकी एक कंपनी है, लाइक हमारा वो सेंट्रा ग्रुप है, उस सेंट्रा ग्रुप के अंदर हमारा वो सेंट्रा ट्रेनिंग सेंटर है, वो सेंट्रा इंजीनियरिंग सर्विसेज है, वो सेंट्रा टेक्नोलॉजी है, वो सेंट्रा ट्रैवल एंड टूरिज़्म है। तो ये हमने डिफ़ाइन कर दिया।
इसको फर्दर भी आप ईपीएस नोड बना सकते हैं। ईपीएस नोड के अंदर फर्दर आप लिख सकते हैं कि ओके वो सेंट्रल इंजीनियरिंग सर्विसेज के अंदर हमारे पास 3 डिपार्टमेंट है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है और सिविल डिपार्टमेंट है। हम उसको कर सकते हैं, या हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि एक सेल्स डिपार्टमेंट है, एक आपका ऑपरेशन डिपार्टमेंट है, एक आफ्टर सेल्स डिपार्टमेंट है। तो आप इसको ईपीएस के अंदर डिफाइन करते हैं। जब ईपीएस के अंदर हम ये डिफाइन करते हैं तो ऑफकोर्स ही बात है, जब आप बात कर रहे हैं रिसोर्सेज की, तो रिसोर्स कोई भी हेड है, कोई डिपार्टमेंट बनाते हैं, उसका कोई एचओडी होता है, उसको हम कहाँ पे डिफाइन करेंगे, साथ ही हम ओबीएस के अंदर ऑर्गेनाइजेशनल ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, उसके हम ये डिफाइन करेंगे कि अगर ये मेरी हायरार्की है, ये ईपीएस नोड है, तो इसका रिस्पॉन्सिबल मैनेजर कौन है। ईपीएस नोड आगे आ गया है तो इसका रिस्पॉन्सिबल मैनेजर कौन है। तो ये सारी चीज़ें ओबीएस के अंदर हम लोग डिफ़ाइन करेंगे जब हम लोग प्राइमरीला स्टार्ट करेंगे। तो ये हम लोग हर लेवल के ऊपर इसको बताएंगे। ये कंपैरिजन है बेसिकली ईपीएस वर्सेस ओबीएस का। इसके अंदर आप देखें तो ईपीएस बेसिकली क्या है, ईपीएस ऑर्गेनाइजेशन ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर है, और ओबीएस क्या है, वो ऑर्गेनाइजेशन ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर लाइक फॉर द रिस्पॉन्सिबल पर्सन। आप इधर लेफ्ट साइड पे देखें तो ये रिस्पॉन्सिबल पर्सन, हर स्टेप के ऊपर हमने एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनाया जो कि ओबीएस, ये ओबीएस को हमें शो करवा रहा है, ये हमारी ईपीएस स्ट्रक्चर को शो करवा रहा है। ठीक है, अब फर्दर हमने देखना है, एक प्रोडक्ट तक हम पहुंच गए, हमने प्रोडक्ट को डिफाइन कर लिया है, तो अब उसको फर्दर, जैसा हमने ऊपर एग्जांपल ली थी कि हम ब्रेक डाउन करने जा रहे हैं, हमारी एक हिरार्की है, उसके मुताबिक हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं ताकि हम प्रोडक्ट को इजीली मैनेज कर सकें। बिल्डिंग एक हाउस कर रहे हैं, उसको हम क्या करेंगे, फाउंडेशन है, उसका स्ट्रक्चर है, रूफिंग है, फिनिशिंग है और एमईपी है। हमने इसको फर्दर डिवाइड कर लिया है छोटे छोटे टंक्स के अंदर, छोटे छोटे पैकेजेस बना दिए इसके अंदर। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे हमारे लिए इजी रहेगा प्रोडक्ट को मैनेज करना, प्रोडक्ट की कॉस्टिंग करना, रिसोर्स मैनेज करना। और ये देखिए हम लोग फर्दर अगर इसी डायग्राम में देखते हैं, जो हमने पहले डायग्राम भी देखी थी, कि हम लोग इसके अंदर हम लोग जाएंगे, इसके अंदर हम लोग ये देखते हैं कि ओके ईपीएस बन गया, हमारा ईपीएस नोड आ गया, ईपीएस नोड के अंदर हमने एक प्रोडक्ट बना दिया। ठीक है, हर एक के ऊपर ओबीएस के मुताबिक एक रिस्पॉन्सिबल मैनेजर, एक रिस्पॉन्सिबल रिसोर्स आपका अलाइन किया जाता है। अब एक प्रोडक्ट ए है, प्रोडक्ट ए के अंदर जैसा मैंने बताया कि हमारा एक प्रोडक्ट चल रहा है, लाइक मैं कहता हूँ हमारा एक प्रोडक्ट चल रहा है सोलर का। अब सोलर का प्रोडक्ट चल रहा है, हमें पता है कि वो एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट है, 4 मेगावाट का प्रोडक्ट है, कि एक ह्यूज नंबर ऑफ मैन पावर्स हमें रिक्वायर्ड है। उसको मैनेज करने के लिए हमने क्या किया, उसको फर्दर 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया, WPS1, WPS2, WPS3, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर 1, 2, 3। वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर को मैं कहता हूँ यहाँ पे कि मैं इलेक्ट्रिकल, इधर मैं मैकेनिकल कहता हूँ, इधर मैं सिविल कहता हूँ। तो हमने फर्दर प्रोडक्ट को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया ताकि हम इसको फर्दर इजीली डिफाइन कर सकें, इजीली मैनेज कर सकें। इलेक्ट्रिकल का जो एक्सपर्ट है वो इलेक्ट्रिकल को मैनेज करेंगे, जो मैकेनिकल एक्सपर्ट है वो मैकेनिकल को, जो सिविल एक्सपर्ट है वो सिविल को, और एट द एंड प्रोडक्ट मैनेजर इन तीनों को मैनेज करा होगा। ये बेसिकली वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर है जो कि हम लोग इसमें डिफाइन करते हैं। और इस सारी चीज़ को आप मेरे नेक्स्ट वीडियो देखिएगा भी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम प्राइमरीला के अंदर जाके प्राइमरीला के अंदर डिफाइन करेंगे इन तीनों चीज़ों को, और इसमें देखेंगे कि ओके इसको कैसे फर्दर हम लोगों ने प्रैक्टिकली हैंडल करना है, प्रैक्टिकली ये कैसे इम्प्लीमेंटेशन होती है। और प्लीज़ इस मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा और फॉलो कीजिएगा, और प्लीज़ कमेंट्स के अंदर ज़रूर मेंशन कीजिएगा अगर आपको कुछ चीज़ लगता है कि हम लोगों ने मिसिंग की है इसके अंदर, फर्दर आपकी कोई क्यूरी है, कोई आप क्वेश्चन है आपका, तो मेंशन ज़रूर कीजिएगा ताकि हम उसके ऊपर भी एक वीडियो बना सकें और आप लोगों के साथ शेयर कर सकें। प्लीज़, थैंक यू सो मच।